Hello dear students, hope you all are fine, safe and healthy at your home and enjoying your online classes. Today we will continue our next topic of this chapter, that is transfer of heat. Heat का transfer होना. You might have observed that a frying pan becomes hot when we kept on flame. आपने देखा होगा जब कभी भी आप गैस के ऊपर या फ्लेम के ऊपर जहाँ आग जल रही है आप उसके ऊपर फ्राइंग पैन रख देते हैं तो वो हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है. इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल्स. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हीट पास हो रही होती है फ्लेम से यूटेंसिल्स में. ठीक है, ये फ्लेम है. ठीक है, इसके ऊपर आपने वो रख दिया फ्राइंग पैन, तो वो क्या हो गया? हीट अप हो गया. क्यों? क्योंकि फ्लेम से हीट ट्रांसफ़र हो रही है फ्राइंग पैन में. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. जब हम उसको फ्लेम के ऊपर से हटा देते हैं, आग के ऊपर से हटा देते हैं, तो वो क्या हो जाता है? जल्दी ही कूल्स डाउन हो जाता है. Why does it cool down? अब वो ठंडा क्यों हो जाता है? The heat is transferred from the pan to the surroundings. क्योंकि वो जो हीट जो पैन ने ली है, पैन के पास जो हीट थी वो ट्रांसफ़र हो जाती है कहाँ पे? उसकी सराउंडिंग्स में, उसके चारों तरफ. अगर हम इसको यहाँ गैस से उतार के रख देंगे तो ये ठंडा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये अपनी हीट जो है वो कहाँ दे देगा? अपनी सराउंडिंग्स को दे देगा. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट. आप इन दोनों केसेस में समझ सकते हैं कि जो हीट का ट्रांसफ़र है वो कहाँ से हो रहा है? हॉटर से कोल्डर की तरफ को हो रहा है ना. कहाँ पे फ्लो कर रही है हीट फ्लो कर रही है हॉटर से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ. कैसे? देखिए, पहले जो है आपका फ्लेम हॉटर था, है ना, उसने ट्रांसफ़र कर दी फ्राइंग पैन को, जो कि जब तक आपने गैस पे नहीं रखा था तब तक तो वो कोल्डर ही था ना. तो फ्लेम जो हॉटर थी उसने अपनी हीट ट्रांसफ़र कर दी फ्राइंग पैन को. अब फ्राइंग पैन भी कैसा हो गया? समझिए, हॉटर हो गया. ठीक है, हॉटर होने के बाद उसने कहाँ ट्रांसफ़र कर दी? अपनी सराउंडिंग्स में, जो कि कैसी थी? कोल्डर, है ना, जो कि कोल्डर सराउंडिंग थी. तो हीट कहाँ से ट्रांसफ़र होती है? हीट हमेशा हॉटर टू कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ को ट्रांसफ़र होती है. इन फैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लो फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. सारे केसेस में ऐसा ही होता है, हीट का फ्लो हॉटर से कोल्डर की तरफ ही रहता है. हाउ डज हीट फ्लो? लेट अस इन्वेस्टिगेट थ्रू दिस एक्टिविटी. टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप. देखिए, इन्होंने रॉड ली है या मेटल स्ट्रिप ली है, एल्यूमिनियम स्ट्रिप ली है, कोई सी भी स्ट्रिप या आयरन की स्ट्रिप आप ले सकते हैं. फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड. इस पे क्या करेंगे? छोटे छोटे वैक्स के पीसेस आप इस पे फिक्स कर देंगे. These pieces should be at nearly equal distances. देखिए, ये सारे वैक्स के जो पीसेस हैं वो इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं, है ना. वैक्स के पीस इस रॉड पे आपने फिक्स कर दिए और ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं. नाउ क्लैम्प द रॉड टू द स्टैंड. अब आपने इस रॉड को क्या कर दिया? क्लैम्प कर दिया, यहाँ से एक स्टैंड से बांध दिया है. इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड यू कैन पुट वन एंड द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स. अगर आपके पास क्लैम्प नहीं है तो देखिए, इन्होंने दो ब्रिक्स के बीच में इस रॉड को रखा हुआ है ना. ऐसे ही आप इसको अरेंज कर सकते हैं. नाउ हियर द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व. हीट करेंगे, यहाँ से कैंडल रखी हुई है, देखिए यहाँ से रॉड को आप हीट कर रहे हैं, इसको आप हीट दे रहे हैं, तो ये हीट धीरे 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 यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है. देखिए, यहाँ पर जब हीट ट्रांसफ़र, जब यहाँ तक हीट पहुँची तो ये वैक्स को जब हीट मिली तो ये क्या हो गया? ड्रॉप आउट हो गया, गिर गया, है ना, फॉल डाउन हो गया. वॉट हैपन टू द वैक्स पीसेस? अब वैक्स पीसेस के साथ क्या होगा? डू दीज वैक्स पीसेस बिगिन टू फॉल? क्या ये गिरना शुरू हो जाएंगे? येस. विच पीसेस फॉल द फर्स्ट? अब क्वेश्चन आता है कि भाई पीसेस गिर तो रहे हैं, लेकिन कौन सा जो पीस है वो सबसे पहले गिरेगा? भाई जहाँ तक हीट सबसे पहले पहुँचेगी. अब यहाँ से हम हीट दे रहे हैं तो हीट यहाँ पे तो नहीं पहुँच जाएगी ना एकदम. हीट धीरे धीरे यहाँ से फ्लो होके तब यहाँ तक पहुँचेगी. ठीक है. डू यू थिंक दैट हीट ट्रांसफर फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड? हीट कैसे ट्रांसफ़र होती है? हीट सबसे पहले इस एंड पे जहाँ पे हमने हीट लगाई है, जहाँ पे हमने कैंडल लगाई है, यहाँ से हीट ट्रांसफ़र होकर दूसरे एंड तक जाएगी. द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रांसफर फ्रॉम
hotter end to the colder end of an object is known as conduction. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जब हीट हॉटर ऑब्जेक्ट से हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ को मूव कर रही है ना? किसी भी ऑब्जेक्ट के हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ को जब हीट मूव कर रही है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडक्शन. इन सॉलिड्स जनरली द हीट ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. सॉलिड्स में जनरली हीट जो ट्रांसफ़र होती है वो कंडक्शन की प्रोसेस से ही होती है. डू ऑल द सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट ईजिली? क्या सारे सब्सटेंस जो हैं वो हीट ईजिली कंडक्ट कर लेते हैं? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट अ मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल. आपने देखा होगा कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी जो आपके घर मेटेलिक पैन है, मेटल का जो भी पैन होता है, उसके जो हैंडल होते हैं वो कैसे होते हैं? या तो वुडन के होंगे या फिर प्लास्टिक के होंगे. अब ऐसा क्यों होता है? कैन यू लिफ्ट द हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्टेड? क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो आप उसके प्लास्टिक वाले पार्ट को पकड़ते हैं या फिर आप उसके मेटल वाले पार्ट को पकड़ते हैं? आप बताइए. आप उसके प्लास्टिक वाले पार्ट को पकड़ते हैं. क्यों? क्योंकि वो हॉट नहीं होता है, वो ईजिली हॉट नहीं होता है ना?